अब तक कितने साल? 8 साल सर। यहां ये मेरा 31वां साल है। तसव्वुर कर सकती हो, जब मैंने सीक्रेट सर्विस ज्वाइन की तो मोबाइल फोन का कोई वजूद नहीं था। अगर आप दूर से किसी इंसान की तस्वीर ले सकते तो यह भी बड़ी बात थी, लेकिन अब हम 5 किलोमीटर दूर से किसी शख्स के बालों की सफेद जड़ें भी आसानी से देख सकते हैं। अब हर तरफ कैमरे हैं, हर तरफ सिग्नल्स हैं, इंफॉर्मेशंस हमारे सरों पर मंडला रही हैं, हर तरफ डेटा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्या तुमने कभी मौत का दूबदू सामना किया है जहरा? अभी तक तो नहीं सर। मैं जंग के दौरान बोस्निया में था। तकरीबन तमाम स्नाइपर्स को मेरी तस्वीर भेज दी गई थी। मेरी गाड़ी में बम लगाया गया। मुझे पता चल गया। सबसे बुरी चीज जो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ होती है वो ये नहीं कि उसकी कार में लगा हुआ बम अचानक से फट जाए, बल्कि पकड़ा जाना होता है। अगर तुम मर गए तो समझो रिहा हो गए। अगर तुम पकड़े गए तो इसका मतलब तुमने अपनी रियासत को खतरे में डाल दिया है। उस वक्त आप बिल्कुल अकेले होते हैं। हो सकता है वो आप पर टॉर्चर करें, आपकी उंगलियों के नाखून निकाल लें, 24 घंटे मारते रहें आपको। आपके सुपरवाइजर के जहन में सिर्फ एक ही सवाल होगा, क्या लगता है वो बता देगा? रियासत के राज की हिफाजत एक बावकार काम है। रियासत के राज जिंदगी से ज्यादा अहम होते हैं। अपनी जान दे दो, रियासत के राज नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो भी एक राज है। जो सिर्फ अंडर सेक्रेटरी जानते हैं, और उन्हें यह हुक्म भी ऊपर से मिला है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। अगर मैं तुम पे भरोसा ना करता तो तुम यहां ना होती। क्या ये कोई सीक्रेट मिशन है? क्या हमारा कोई मिशन ऐसा भी होता है जो सीक्रेट ना हो? ठीक कह रहे हैं आप। और ये मिशन है क्या? मैं ये नहीं बता सकता। मैं इसका हिस्सा बनना चाहूंगी सर। जहरा, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अगर तुम अपनी मौत को एडवांस में कबूल कर सकती हो तो। क्या मतलब है आपका? तुम्हारी फैमिली को बताया जाएगा कि तुम मर चुकी हो। तुम्हारी बेटी, तुम्हारे साबका शौहर, तुम्हारी मां और बाप। इस मिशन की तफसीलात सिर्फ उन्हीं लोगों को बताई जाएंगी जो मरने पर राजी होंगे। क्या इसका मौजूदा हमले से कोई ताल्लुक? मैं हमेशा तुम्हारी पेशगोइयों पर यकीन रखता हूं। मैं इसका हिस्सा बनना चाहती हूँ। अच्छी तरह सोच लो, क्या तुम अपनी बेटी को पीछे छोड़ने के काबिल हो? मरने वालों में से एक इंजीनियर मेरा पड़ोसी था। हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे। मैं उसे उसके सेकेंडरी स्कूल से जानती हूँ। अफसोस हुआ सुनकर। हमारा वतन सलामत रहे सर।
मेरा पीछा किया जा रहा है। नहीं, मैंने किसी को देखा नहीं, लेकिन मुझे शक है कि कोई तो जरूर है। ठीक है, मैं फौरन निकल रहा हूं यहां से। ओके, आ रहा हूं मैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, इसके बारे में अच्छी तरह से सोचकर जवाब दो। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। आपसे कहा ना कि अपनी गाड़ी को रिवर्स में ले जाएं। मेरी गाड़ी में तो रिवर्स गियर ही नहीं है। गलती आपकी है, आप वन वे आ गए हैं, समझ गए आप? चुप करो, अपनी गाड़ी पीछे हटाओ। ओ भाई, खातून सही कह रही हैं। आप रॉन्ग वे आ रहे हैं, रास्ता क्लियर करें। बिला वजह मुश्किल खड़ी ना करें, हटे सामने से। या मेरे अल्लाह, अब आप ही मेरे गवाह हैं। मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ इनसे ये कह दिया कि खातून के लिए रास्ता क्लियर करें। अब जब ये लोग मुझसे पिटेंगे तो कहेंगे सर फिरा हूं, पागल हूं मैं। अभी जो तुम कह रहे थे वो मेरे मुंह पे कह के दिखाओ। मुझे लगा कोई मक्खी है। मानती हूँ इन्होंने गलत किया, लेकिन आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? मुझे तो लगा आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगी। मिस्टर प्रेसिडेंट, इसके बारे में सोचो और फिर फैसला करो। आपने रियासत और मिशन के लफ्ज इस्तेमाल किए, तो इसके बाद भला क्या सोचना? मैं शामिल हूं। फिर भी सोचना इसके बारे में।
ओजाए तुम हो? हाँ मैं ही हूँ। तुम कौन हो? मैं मेहते, डिप्यूटी अंडर सेक्रेटरी। माफ कीजिएगा, पहचान नहीं सका आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या तुम्हारी फैमिली है? जी हाँ, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और मेरी बीवी को ऐसा लगता है कि हम दोनों की एक साथ बन नहीं सकती, पर मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि अब तक तलाक नहीं दी उसने मुझे। उन्होंने बताया कि तुम इदारे के सबसे बेहतरीन एनालिसिस्ट हो। बिल्कुल नहीं सर, मैंने स्टैटिस्टिक्स में टॉप किया था और मेरे ख्याल से ये बात आपके इल्म में तो होनी ही चाहिए। अगर मैं ये बात ना जानता तो यहाँ ना होता। सही कहा आपने। ये क्या देख रहे हो तुम? दहशतगर्दों को। कहाँ है वो? कहीं आसपास ही हैं। दहशतगर्द अमूमन ऐसे ही मकानात में पाए जाते हैं, मगर कौन से वाले? कहाँ हो सकते हैं? हाँ, तो यहाँ है वो। कहाँ पर? इस मकान में है सर। तुम्हें कैसे मालूम? यहाँ कुदरती गैस नहीं है, लोग चूल्हा जलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं, तो इस धुएं का रंग होना चाहिए था काला, लेकिन देखिए इस धुएं का रंग सुरमई है। हाँ तो अल्युमिनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर, धमाका खेज मवाद बना के बचे हुए को जला देते हैं, तभी धुएं का रंग सुरमई कलर का है। चलो तुमसे थोड़ी बात हो जाए। इस ड्यूटी का कोई दौरानिया है? नहीं। 1 साल, 3 साल, 5 साल? बिल्कुल भी नहीं। जानता हूं, अभी तुम्हारी शादी हुई है। बेहतर होगा कि सोच लो। मेरा ख्याल था कि जब मैं राजी हो जाऊंगा तभी आप मुझे मिशन के बारे में बताएंगे। दुरुस्त। ठीक है। फैसला कर लो तो बता देना।